यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की सहमत होते नजर नहीं आ रहे, बल्कि यूरोपीय देशों की मीटिंग में शामिल होने लंदन जा पहुंचे हैं, जहां यूरोप के शक्तिशाली देश रूस पर पलटवार के लिए मंथन में जुटे हैं। और इसी बीच यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पुतिन और ट्रंप में सीक्रेट डील हुई है। अगर ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव से इनकार किया तो रूस को अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, जिसके बाद रूस यूक्रेन का संपूर्ण संहार कर सकता है। अब वार्ता नहीं, बारूद की बारिश होगी। अब शांति नहीं, तबाही की सुनामी आएगी। पहला फैक्टर है ज़ेलेंस्की का प्रस्ताव मानने से पलट जाना, और दूसरा फैक्टर है ट्रंप का रूस को ग्रीन सिग्नल देने के आसार। यानी अभी तक जो यूरोप अमेरिका के सहारे था, उससे अब अमेरिका पीछे हटने वाला है। और इस बीच मौका पाकर रूस इतनी तबाही मचाएगा कि यूक्रेन का अस्तित्व मिट सकता है। पुतिन के टैंक दहाड़ रहे हैं, मिसाइलें गरज रही, और फाइटर जेट आग बरसाने को तैयार। जैसे ही क्रेमलिन से फाइनल सिग्नल मिलेगा, समझ लीजिए शीत युद्ध से भी बड़ा जलजला यूरोप में आ जाएगा। रूस को काउंटर करने के लिए लंदन में हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, जिसमें यूरोप के बड़े देश शामिल हैं। ज़ेलेंस्की भी लंदन पहुंच गए, जबकि इस बीच अमेरिका और रूस में भी लगातार बातचीत चल रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने के लिए प्लान बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की नाटो के दबाव में प्रस्ताव मानने से इनकार कर रहे हैं। यूरोप को लेकर ट्रंप ने अपनी विदेश नीति बदल दी, यानी अभी तक यूरोप का हितैषी रहने वाला अमेरिका अब पीछे हटने वाला है। और इसके लिए सिर्फ ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव पढ़ा तक नहीं, इसी वजह से ट्रंप के टारगेट पर ज़ेलेंस्की आ चुके हैं। दोनों के बीच में बनी दूरी यूरोप में बर्बादी का कारण बन सकती है। इस बीच रूस हमला करके यूक्रेन का खात्मा कर सकता है। ट्रंप जल्द ही नाटो से बाहर आने का फैसला ले सकते हैं। यह नाटो देशों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि वो सैन्य क्षमता पर पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। अब रूस फाइनल प्रहार कर सकता है क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव के विफल होने के आसार बन चुके हैं। यूरोप में पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिसके तहत दिसंबर के आखिर तक डॉनबास पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी है। डॉनबास के दोनों हिस्सों डोनेस्क, लुहांस्क पर फाइनल प्रहार की तैयारी की गई है। यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया जाएगा। इस दौरान सभी इमारतों को रूसी सेना गिराएगी, जमींदोज कर देगी, और इसके बाद डोनेस्क से 700 किलोमीटर दूर कीव पर अटैक किया जाएगा। जनवरी में कीव पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की तैयारी है। संपूर्ण सेना के साथ रूस के जेट भीषण बमबारी कर सकते हैं। ड्रोन हमले के बाद सेना कीव में सेना घुसेगी, और इसी दौरान ज़ेलेंस्की के सरेंडर का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। रूसी सेना ज़ेलेंस्की के मंत्रियों को भी बंधक बना सकती है, साथ ही कीव पर रूस कब्जा करके तख्ता पलट कर सकता है।
ट्रंप के प्रस्ताव पर अभी तक फाइनल मोहर नहीं लगाकर ज़ेलेंस्की ने भारी मुसीबत को बुलावा भेज दिया है। ज़ेलेंस्की अगर ये सोच रहे हैं कि यूरोपीय देश यूक्रेन को बचा लेंगे तो ये उनका भ्रम कभी भी टूट सकता है। उसकी पहली वजह है अमेरिका नाटो से हाथ खींच सकता है। दूसरी वजह है अमेरिका के बिना नाटो के पास हथियार नहीं है। तीसरी वजह है हथियारों के प्रोडक्शन के लिए फंड भी नहीं। चौथी वजह है रूस नाटो देशों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। पांचवी वजह है रूस ने चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ गठबंधन बना लिया है। यानी यूरोप में महासंग्राम के पूरे आसार हैं। अब लंदन में हो रही मीटिंग में खतरे का आंकलन किया जा रहा है, क्योंकि यूरोपीय देशों को अंदाजा हो चुका है अमेरिका रूस मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। ट्रंप ने साफ कहा है यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं, इसी वजह से ज़ेलेंस्की यूरोप में शांति की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। और ट्रंप के बयान को पुख्ता कर रही है लंदन में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी, जो यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नए समीकरण बना रहे हैं, जिससे रूस पर नए सिरे से हमले किए जा सके। यूरोपीय देश ऑपरेशन मॉस्को आरंभ कर सकते हैं और इसके लिए लंदन में यूरोपीय देशों की मीटिंग हो रही है। मीटिंग में ज़ेलेंस्की भी शामिल हो चुके हैं। मंथन करके रूस को काउंटर करने का प्लान बनाने की तैयारी है। यूक्रेन पर हमले रोकने का ब्लूप्रिंट भी बनाया जाएगा। यूरोप में रूसी ड्रोन घुसपैठ रोकी जाएगी। ये प्लान बिना अमेरिका के बनाया जा रहा है और इस दौरान अमेरिका यूरोपीय देशों की सैन्य सहायता रोक सकता है, जिसके लिए यूरोपीय देश हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। यूरोप में जो समीकरण बदल रहे हैं उससे साफ है ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों की गोद में जाकर बैठना चाहते हैं, जिससे सैन्य मदद लगातार मिलती रहे। लेकिन अभी तक यूरोप ने अपने पत्ते नहीं खोले। क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ से यूरोपीय देश मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने में जुटे। डिफेंस सिस्टम के अलावा फाइटर जेट भी तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रह पाएगी, इसमें संशय है। और इसी संशय का फायदा रूस उठाना चाहता है, जिसे अमेरिका से फ्री हैंड मिल सकता है। एक बार ऐसा हुआ तो रूस न सिर्फ यूक्रेन को तबाह करेगा, बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों पर भी रूस हमला कर सकता है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश हिस्टोरियन टिमोथी गार्टन ने दावा किया है ट्रंप ने यूक्रेन को पुतिन के हाथ बेचने का सौदा किया है। रियल एस्टेट कारोबारियों के जरिए पुतिन ने जो मांग रखी है उसे ही ट्रंप ने 28 बिंदुओं वाला प्रस्ताव बना दी और इस डील को क्रेमलिन से फाइनल करने का जिम्मा ट्रंप के दामाद कुशनेल के पास था, जिनकी क्रेमलिन ने तारीफ भी की। यानी दोनों देशों में संबंध मजबूत हो रहे हैं। अगर इसी दिशा में डील आगे बढ़ी तो इसकी प्रबल संभावना है कि बिना अमेरिका के नाटो और रूस में कभी भी टकराव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।